आइए हम अपने वचन के हिसाब से समाज पालिका के लिए नई घोषणा कर रहे हैं और नया स्वरूप दे रहे हैं। मैं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से सर्वप्रथम देश के सभी समाज पालिका के सभी विधाओं के पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उसी के साथ साथ एक अनुरोध भी कर रहा हूँ कि हमें समाज पालिका की प्रतिष्ठा बचाना है, उसको नए स्वरूप में लाना है, उसको राष्ट्रवाद का संरक्षक, संविधान, कानून, विधान, न्याय विधा, जनता और सबका राष्ट्रवाद का संरक्षक बनाना है, उसकी रक्षा दीवार बनना है। अभी हमारे यहाँ के आपने देखा ना कि मोदी गोदी मीडिया ने किस तरह से समाज पालिका की स्थिति खराब कर दी। हाँ, मज़ेदार बात तो यह है कि ये गोदी मोदी मीडिया के धनखोर चेहरे इन नाजी गुजराती गैंग के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से कर रहा है। कितना झूठ फैला रहा है, इतना झूठ फैला रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, जनता के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, संविधान के खिलाफ गद्दारी कर रहा है। स्थिति बड़ी विचित्र है और यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, ये भारत माता है, ये वंद्या नहीं है, ये सपूतों को भी जन्म देती है, कर्मवीरों को भी जन्म देती है। और जो सच्चे पत्रकार हैं ना, वे ही माँ भारती के सच्चे सपूत हैं, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, अब ये मोदी गोदी मीडिया की ज़्यादा बात करना भी अनुचित है ना, अब तो उनका नाम लेना भी एक अपराध हो गया। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि हम समाज पालिका को किस तरीके से, किस स्वरूप में लाएं। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत का रजत जयंती वर्ष चल रहा है और रजत जयंती वर्ष में कुछ न कुछ नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी विचार विमर्श के बाद पत्रकारों को एक मंच पर लाने की पहल की। यूँ भी हमारे साथ में सदस्य हैं, हम 12 राज्यों में हमारे सक्रिय साथी हैं, काम कर रहे हैं और अब तो और बड़ा क्षेत्र बढ़ गया, तो हमें पूरे देश में हमें सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए पत्रकारों का संरक्षण ज़रूरत है, उनकी सेवा ज़रूरत है, उनके साथ पारिवारिकता की ज़रूरत है, उनके सुख दुख में भागीदार बनने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की कोई आकांक्षा नहीं है कि वो मीडिया जगत का सुप्रीम बने, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है। हम तो सिर्फ सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, पारिवारिकता के साथ काम करना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंब की भावना से हम कार्य करना चाहते हैं। हमारा जो मीडिया जगत का समाज पालिका का जो सच्चा पत्रकार है ना, वो हमारे परिवार का सदस्य है, ये बात मानना। अब हम यहाँ पर आते हैं कि आखिरकार हम कौन सी नई घोषणा करें। अब यहाँ पत्रकारों के हितों में हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा ना, और सबसे बड़ी समस्या तो एकता की है। तो हम सारे पत्रकारों को जो समाज पालिका की जितनी भी विधाएँ हैं और उनके जितने भी संवादक हैं, हम सबके साथ संबंधता चाहते हैं, सबके साथ एकता चाहते हैं, सबके साथ पारिवारिकता चाहते हैं। तो आइए इसके लिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट और ई मीडिया में क्या हालत चल रही है, ये हमें पता है। अब तो सच्चे पत्रकारों का भी अकाल हो गया। सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं पत्रकारों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर तो मज़ेदारी की बात तो यह है कि इस नाजी गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर भी सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं। अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जो बढ़िया यूट्यूब, अब यूट्यूब की स्थिति में आ जाइए। यूट्यूब में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक 90% यूट्यूबर ईमानदारी सच्चाई के साथ अपना धर्म निभा रहे हैं, समाज पालिका का धर्म निभा रहे हैं, संवादकता का धर्म निभा रहे हैं।
ये उनकी प्रबल आत्मा है, ये उनके राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, संविधान के प्रति, देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, संबद्धता। तो अब हमने यहाँ पर सोचा कि जो यूट्यूबर है ना, उनको सबको भी एक मंच पर इकट्ठा कर दिया जाए, सबको एकत्रित कर दिया जाए। उसमें सिर्फ सच्चे यूट्यूबर ही उसमें शरीक हों। ये जो नाजे गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर धनखोर जो यूट्यूबर हैं वो शरीक न हो। आइए अब इसके लिए हमने एक जो यूट्यूबर प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी, राष्ट्रीय यूट्यूबर प्रकोष्ठ। इसमें देश के जितने भी यूट्यूबर्स हैं हम सबकी संबद्धता चाहेंगे। सिर्फ बस उन्हीं लोगों पर बैन रहेगा जो नाजी गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हैं, जो अपनी आत्मा बेच चुके हैं, जो इन धूर्तों को के साथ जो नाटक कर रहे हैं ना, और उनके जो जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर इस हमारे प्रकोष्ठ में शरीक न हो, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। अब यहाँ पर आइए कि इसका स्वरूप क्या होगा। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत मातृ संस्था है, उसका एक ट्रस्ट भी है, NMWTI AU 265। हमने हर विधा के संवादकों को जोड़ने की पहल की है, जोड़ भी रहे, अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी करते हैं, सबकी सेवा भाव भी करते हैं, हमसे जितना बन जाता है। और अब हमने जो राष्ट्रीय यूट्यूब प्रकोष्ठ की जो स्थापना की है ना, वो भी अपने आप में अनूठी है। अब यहाँ पर इसका स्वरूप बड़ा विशाल होगा। यहाँ पर एक इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, नंबर 1, उसमें एक अध्यक्ष होगा, और लगभग हम उसके 11 या 21 उपाध्यक्ष बनाएंगे। जितने भी हमारे यहाँ पर राज्य है ना, सब पर राज्य का एक उपाध्यक्ष होगा और वो पदाधिकारी होगा। ये भी हमने इसकी सारी व्यवस्था की है। और इसकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी उसमें हर राज्य से 7 से 11 सदस्य लिए जाएंगे, ये भी उसमें शरीक होंगे। और प्रत्येक प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होगा, वहाँ पर जितने जिले हैं उसके उपाध्यक्ष होंगे, संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर तक पर इसका गठन किया जाएगा। जितने भी यूट्यूबर है सबको इसमें जोड़ा जाएगा। अब सबकी सेवा भी करना है, सबके साथ पारिवारिकता भी करना है, उनके संरक्षण की बात भी करना है, उनके सबकी रक्षा की बात भी करना है, और जो अन्याय होता है ना उसको अन्याय से बचाना भी है। यह हमारा लक्ष्य, यह हमारा दायित्व है। अब हमने ये पहल कर दी है, अच्छे यूट्यूबर शरीक हो रहे हैं। अब यहाँ पर अब एक समस्या आती है कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए। यह समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो हमने इसके लिए एक 21 सदस्यीय संपर्क अभियान समिति हम का गठन कर रहे। उसमें देश पांडे जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, विशाल यादव जी हैं, निशा है, कुमकुम जी हैं, हम इनको सबको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो 21 सदस्य जो प्रचारक है ना और संपर्क समिति है, ये पहले सबको संगठित करेगी। सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, सबको एक मंच पे लाएंगे, और उसके बाद में जो 21 सदस्यीय समिति है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर लेगी। ये इस प्रकार की जो व्यूह रचना बनाई गई है, और निश्चय ये व्यूह रचना बहुत सफल होगी। देश की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, कानून की रक्षा होगी, न्याय विधा की रक्षा होगी, और सनातन धर्म की रक्षा होगी, मानवीय मूल्यों की रक्षा होगी, और प्रत्येक विधा के प्रत्येक संवादक की रक्षा होगी। ये हमारा अभियान है। हमने ये समाज पालिका का महाअभियान शुरू कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सब सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, किसी पर भी कोई आर्थिक बोझ नहीं है। ये तो एक महाअभियान है, महाआंदोलन है, समाज पालिका का महाआंदोलन हमने शुरू कर दिया।
अब इस देश की समाज पालिका की दिशा और दशा भी बदलना पड़ेगी। बदलेंगे और निश्चित बदलेंगे, क्योंकि हम जब क्रांति के लिए क्रांति का मशाल प्रज्वलित करते हैं ना, वो विवेक दीप प्रज्वलित करके, आत्मदीप प्रज्वलित करके विवेक दीप का आंदोलन चलाते हैं। विवेक दीप प्रज्वलित करने, हम सबका विकास चाहते हैं, सर्व मंगल चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। और हमारे जो ई मीडिया में जो गोदी मीडिया के जो साथी भटक गए हैं ना, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा हमारे आंदोलन को देखकर, ये इसमें भी कोई शंका नहीं है, हमारा विश्वास है। हम तो सबके साथ एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ये पूरा समाज पालिका का सभी विधाओं का परिवार हमारा अपना परिवार है। हम सब जितने भी समाज पालिका के जो साथी है ना, हम सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। एक के लिए सब है और सब के लिए एक है, यही हमारी मूल भावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के इस महाअभियान और महाआंदोलन में आप पूरा सहयोग देंगे, आप उसके सारथी बनेंगे। यहाँ पर नेतृत्व नहीं, अब हर यूट्यूबर को एक नेतृत्व करना पड़ेगा, उसको इस संस्था से जोड़ना पड़ेगा, इस प्रकोष्ठ से जोड़ना पड़ेगा। और मगर एक बात ध्यान रहे कि हम हमेशा सत्य और ईमान पर चलें, सेवा और सहयोग की भावना से करें। हमें हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए, श्रेष्ठता की बात नहीं आना चाहिए। हर संवादक हमारे लिए सम्मानीय, सबके लिए सम्मानीय। हम एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते रहेंगे। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, हमने हमारे महाअभियान और महाआंदोलन में यहाँ गद्दारों की भी कमी नहीं होती है। बहुत गद्दार होते हैं, इतने गद्दार होते हैं कि हद से ज़्यादा। उन्होंने हमारे साथ बहुत गद्दारियाँ की। हमने जयचंदों से भी कभी नफरत नहीं की, गद्दारों से भी नफरत नहीं की। जिन्होंने जितने घाव दिए ना, जो नासूर बन गए, उनसे भी कभी नफरत नहीं की और न नफरत करेंगे। हो सकता है कि उनकी आत्मा चैतन्य हो जाए, उनका आत्मदीप प्रज्वलित हो जाए और वे राष्ट्रवाद की और समाज पालिका के महाआंदोलन के साथी बन जाए, राहगीर बन जाए। यही हमारा लक्ष्य है। हम सत्य और ईमान के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, कानून के प्रति समर्पित हैं, न्यायपालिका के लिए समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित हैं, सुव्यवस्था सुप्रबंधन के लिए समर्पित हैं, देश में एक नव सामाजिक क्रांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे लक्ष्य। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम महा सफलता की ओर जा रहे हैं। हमें मंजिल की, हमें पता है हमारी मंजिल क्या है। राष्ट्र हमारी मंजिल है, स्वर्णिम भारत हमारा लक्ष्य है, स्वर्णिम भारत हमारी मंजिल है। माँ भारती की सेवा करना हमारा लक्ष्य है और हम वो किसी भी हालत में करते रहेंगे। ये मेरा एक आह्वान है ई और पी मीडिया के साथियों से और देश के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सभी यूट्यूबर्स से यही आह्वान है, यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हम सब एक मंच पर आ जाएं, एकता के साथ हम सबके राष्ट्र की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें, समाजवाद की रक्षा करें, मानवीय मूल्यों की रक्षा करें और इंसानियत की रक्षा करें। इसी के साथ साथ हम सनातन धर्म की रक्षा भी करें। ये हमारे लक्ष्य हैं। हमने जो आपकी जो इस प्रकोष्ठ की है ना, राष्ट्रीय यूट्यूबर प्रकोष्ठ के सारे लक्ष्य स्वरूप उसके सामने रख दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा यह आह्वान अवश्य पसंद आएगा और हम अभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप एक मेरा मोबाइल नंबर संपर्क कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 9826490938। इस नंबर से संपर्क कीजिए। हम अभी यहाँ पर पूरी व्यू रचना में व्यस्त हैं। हम व्यू रचना बना रहे हैं। 21 सदस्यों की एक समिति की हम घोषणा कर रहे हैं। वह भी बहुत जल्द से जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मैं हमारे जो एक यूट्यूबर हैं गौतम जी, बहुत अच्छा प्रस्तुति देते हैं। कुमकुम जी भी बहुत बढ़िया प्रस्तुति दे रहे हैं। विशाल यादव भी
अच्छी प्रस्तुति, अरे अच्छे अच्छे यूट्यूबर को इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं कि आनंदित मज़ा आ जाता है, हम आनंद विभोर हो जाते हैं। तो हमें गर्व से कहते हैं कि हमारे देश की संवाद पालिका अपने आप में अनूठी है, बहुत ही श्रेष्ठ है और उसके लक्ष्य अपने पहुँचते हैं। ये मोदी गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, इनसे हमें कोई सरोकार नहीं। ये मेरा अनुरोध है। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं और तुरंत संपर्क करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम न, और एक बात और बता दूं कि हम जो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के जो भी पदाधिकारी हैं ना, वो कुछ भी किसी भी पद पर नहीं बैठेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न प्रसाद झारखंड से हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल तिवारी जी महाराष्ट्र से हैं और वासुदेवराव एम कश्यप वो भी महासचिव है, वो कर्नाटक से हैं। ये सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं ना, ये जुड़े हुए हैं इस संगठन से। तो हमारा यह आह्वान बहुत सफल होगा। हम एक नई एकता और नए स्वरूप में हमारी संवाद पालिका होगी, इसी के लिए हमारी पहल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका सहयोग हमें हमेशा मिलता ही रहेगा। आइए हम सब मिलकर कहें, जय राष्ट्र, जय संविधान, जय विधान, जय माँ भारती, जय जनता और जय संवाद पालिका। बहुत बहुत धन्यवाद।